हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 24। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे गिवन है, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में हैं। भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं। एक बार अगर समझ में आ जाए तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसके ए पार्ट को मैं पहले लेके चलता हूँ। देखो बेटे 7/8 दिया है, 7/8। इसके बाद आपको दिया है बेटे 5/7। इसके बाद बेटा आपको दिया है 2/3 और इसके बाद आपको गिवन है 3/5। इसको देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन है। देखिए 7 7 जा 49, 8 5 जा 40, तो ये 5 है, ध्यान रखना। तो 7 7 जा 49, 8 5 जा 40। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बेटे बड़े से छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो एक बात बताओ, 7 7 जा 49 जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका न्यूमरेटर 49 आ गया ना, और इसका न्यूमरेटर क्या आ गया, 40 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम सही चल रहे हैं, अवरोही क्रम में ही जा रहे हैं। ठीक है, बड़े से छोटे क्रम में ही जा रहे हैं। अब देखो 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14, तो 15 से 14 छोटा होता है, तो इसका मतलब अभी भी हम ठीक जा रहे हैं। और 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो इसका मतलब 10 से छोटा क्या होता है, 9 होता है। तो हमारी जो ये सीरीज है वो हमारी क्या हो रही है कि जितने भी न्यूमरेटर हैं वो लाइन से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। तो बस हमको यही चेक करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको अवरोही क्रम से चाहे आरोही क्रम से नजर आए, आपको तुरंत उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आप उनके न्यूमरेटर को चेक कर लेना। अगर न्यूमरेटर जो है असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो आरोही क्रम में हो जाएगा, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे गिवन है कि एक खास दिन पर स्कूल के 960 छात्रों में समांतर टॉफियां बांटी जानी थी, तथापि उस खास दिन 360 छात्र अनुपस्थित थे। अतः उस दिन उपस्थित प्रत्येक छात्र को 3-3 टॉफियां अतिरिक्त मिली। उस दिन सभी 960 छात्र उपस्थित होते तो प्रत्येक छात्र को कितनी टॉफियां मिलती। देखो बेटे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक खास दिन पर स्कूल के 960 छात्रों में समांतर टॉफियां बांटी जानी थी। अब ये तो हमें पता नहीं है कि कितनी टॉफियां प्रत्येक छात्र को दी जा रही है, तो मैंने मान लिया कि 960 छात्रों को टोटल टॉफियां x दी जा रही हैं। तो एक छात्र को कितनी टॉफी मिलेंगी, तो एक छात्र को टॉफी मिलेगी बेटे x बटे 960। ध्यान रख लेना, 960 छात्र को अगर x टॉफी मिलती है तो एक छात्र को क्या होता है बेटे 960 अपॉन में आ जाता है। तो x अपॉन 960 छात्रों मतलब x अपॉन 960 टॉफियाँ, अभी हमारी टॉफी आ चुकी है। ठीक है, इतनी टॉफियाँ जो है प्रत्येक छात्र को मिलेंगी। ठीक है, हमने प्रत्येक छात्र की वैल्यू निकाली है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को डिटेलली मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 960 अगर छात्र हैं हमारे, तो उनको अगर x टॉफियाँ दी जाती हैं तो एक छात्र की जो वैल्यू होती है वो बेटे, एक छात्र को जो टॉफी दी जाती है वो x बटे 960 हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियरली डिटेल में बता देता हूँ। तो अब आपकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटे, x बटे 960। तो प्रत्येक छात्र को इतनी टॉफी दी गई। अब कह रहा है कि यदि उस दिन जो है अगर 360 छात्र अनुपस्थित थे, तो मैं मान लेता हूँ कि जो ये एक्स टॉफियाँ थी, तो अगर 360 छात्र अगर कम थे तो 960 में से अगर मैं 360 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो बेटे 600 बचेंगे। तो बच्चे तो पहले हमारे 960 जब कम होगा तो इसका मतलब उनको टॉफियाँ ज़्यादा मिली होंगी। तो अतः उस दिन उपस्थित प्रत्येक छात्र को 3 टॉफियाँ अतिरिक्त मिली। तो एक बात बताओ, यहाँ बच्चे कम हो गए और इनको इसका मतलब 3-3 टॉफियाँ अतिरिक्त मिल गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा फर्स्ट वाले में LHS में, या तो मुझे यहाँ पे 3 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे माइनस ही कर लेता हूँ LHS में। ठीक है बेटे, तो यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब क्या करा, उस दिन सभी 960 छात्र अगर उपस्थित होते तो प्रत्येक छात्र को कितनी टॉफियाँ मिलती। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ और मैं 960 से डिवाइड कर दूँ, तो प्रत्येक छात्र को जो टॉफियाँ मिलेंगी वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो बेटा, अगर इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये हमारा बड़ा है। ठीक है ना, तो इसीलिए x बटे 600 हमारा पहले ले लेंगे। अब माइनस हमारा इस तरफ आ जाएगी x की वैल्यू, ये हो जाएगा 960 इक्वल टू आपका बेटे माइनस के 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3। अगर मैं इसको डिवाइड, अगर मैं वो ले लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ, तो 960 की x से करेंगे और 600 की x से करेंगे, तो 960 में से 600 माइनस हो जाएगा, तो बेटे ये हो जाएगा 360x। ठीक है, अब बटे में हमारी वैल्यू क्या रहेगी, ये x से ध्यान रखना। ठीक है, बटे में आपकी वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी 600 गुणा 960, 600 गुणा 960 बराबर हमारा ये 3 तो ऐसे रहेगा। ठीक है, देखो जीरो से तो हमारा जीरो कट जाएगा, 6 छिंग 36, 6 कम 6, 6 छिंग 36। ठीक है बेटे, फिर 6 से काट देते हैं इसको, 6 कम 6 0 0। तो एक बात बताओ, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, ये 1600 है, 3 की गुणा कर देंगे, 16 3 4800। तो प्रत्येक टोटल जो हमारी टॉफी रही है
वो 48 हो रही हैं और बच्चे कितने 960। तो एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 4800 लिख दूँ, मतलब टॉफ़ियाँ हैं और बच्चे कितने 960, एक बात बताओ, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 6 पंजे 30, तो ये 480 5 बार में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है अगर 960 बच्चे होते हैं तो 5-5 टॉफ़ियाँ मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस ये कहता कि भाई अगर जो बच्चे जो 360 अगर नहीं है अनुपस्थित हो गए हैं, तब बच्चों को कितनी टॉफ़ी मिलेगी, तो आपको यहाँ पे 4800/6 करना पड़ेगा, तो 6 8 48 हो जाएगा, 8 टॉफ़ी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कह रहा है भिन्न 9/11, 7/9, 5/6, 4/5 और 11/13 को आरोही क्रम में सजाने पर कौन सा चौथा भिन्न होगा। तो कोई एक बात बताऊँ, अगर वो कहता है कि फाइंड आउट करो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में हो, तब तो डायरेक्ट क्वेश्चनों को आप चेक कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बट अगर वो सजाने की बात करता है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे कौन सा जो है चौथा अंक होगा। देखो बट मान लो 9/11 है, तो अगर ये 9/11 है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो 90 हो जाएगा, तो 11 8 88 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 2। ठीक है, तो मान लो कि अगर 2 बचता तो 11 कम 11 मान लेते हैं। ठीक है, लगभग 81 मान लेता हूँ। अच्छा, पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का देखते हैं। तो पॉइंट अगर मैं लगा दूँ 70 हो जाएगा, तो 9 9 9 8 72, 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा। और कितना बचेगा फिर आपका बेटे, फिर 9 7 63 और 7 ये बचेगा, फिर 9 7 63 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड का हो गया। फिर यहाँ देखो बेटे, ये पॉइंट लगाऊंगा 50 हो जाएगा, तो 6 7 42, 6 8 48, फिर 2 बचेगा, फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, पॉइंट 83 के लगभग आ गया है। 3 की वैल्यू निकाल दी मैंने बेटे। अब 4/5 के लिखो, तो पॉइंट लगाऊंगा 40 हो जाएगा, 5 8 40, ये तो 80 हो गया। ठीक है, आपका लास्ट पार्ट रहेगा 11/13। अगर मैं पॉइंट लगा लूँ 110 हो जाएगा। तो 13 13 75, 13 71, हाँ 13 चौका 52, 13 65, 13 71, 13 7 91 और 13 8 104। 13 8 104 बचे कितने बेटे, 6। ठीक है, और 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि अगर मैं आरोही क्रम में सजा दूं, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 77। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, 0.80। ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा बेटे, 0.81। और फिर क्या हो जाएगा, 0.83। और फिर आपका आ जाएगा 0.84। तो 83 वाली जो वैल्यू है ये किसकी थी, 5/6 की। तो इसकी जो 4th नंबर पे यही तो आया है हमारा। तो पूछ रहा है कि चौथा भिन्न कौन सा होगा, तो आपका आ जाएगा बेटे कौन सा होगा, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के भिन्न आरोही क्रम में है। तो देखो ये फिर सिंपल हो गया। अगर ये आरोही क्रम की बात करता है, तो देखो अब हम करना क्या है, हम चेक कर लेते हैं। देखो बेटे, मान लो अगर मैं पहले वाले पार्ट को लेकर चलता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/7, फिर ये हो जाएगा 3/5, इसके बाद 5/11 और आपका क्या आ जाएगा 6/17। तो देखो 5 दूनी 10, 7 या 21 बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, 11 या 33, 5 5 25। तो यहाँ तो गलत हो गया ना, तो इसका मतलब ये पहला पार्ट नहीं है। दूसरा पार्ट को देखते हैं। 2/7, 6/17, फिर 5/11 और 3/5 आरोही क्रम में बढ़ते हुए। 6 7 42, 7 दूनी 34। ठीक है, 11 6 66, 17 पंजे 85, ये भी ठीक है। और 11 33 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। सेकंड पार्ट भी, थर्ड वाले को देख लेते हैं। 6/17, 2/7, 5/11 और 3/5। तो देखो 6 7 42, 17 दूनी 34, तो वैसे ही गलत है, पहली बारी में डिसेंडिंग में आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे हो जाएगा। 2/7, 6/17, ठीक है, 3/5 और 5/11। देखो 17 दूनी 34, 7 6 42, तो 42 बड़ा हो गया 34 से। 6 पंजे 30, 7 3 51, ठीक है, तो 7 3 51 42 से बड़ा हो गया। और 11 33, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है 5 पंजे 25, ये जो है आपका गड़बड़ हो रहा है यहाँ। इसका मतलब इसमें बेटे एक और ऑप्शन होगा। इसमें एक ऑप्शन और है जो मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाए थे, इसमें एक ऑप्शन नंबर बेटे ई भी था। ठीक है, तो ई में जो है आपका आ जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 5th पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब क्या होता है बेटे, बड़े से छोटा। तो अवरोही क्रम के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 5/7 है, 9/11 है, 7/9 है और 3/5 है। तो ये 5/7 था, ध्यान रखना, ये 5/7।
11 पंजे 55, 9 सत्ते 63, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। ये तो पहले ही गलत हो गया हमारा, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 3/5, 5/7, 7/9 और 9/11। एक बात बताओ, 7 या 21, 5 पंजे 25, घटते हुए क्रम में चाहिए तो फिर ये बड़ा हो गया, तो गड़बड़ हो रहा है ना, हमको अवरोही क्रम में चाहिए ना, घटते हुए क्रम में चाहिए। 9/11, 7/9, 5/7 और 3/5। देखो भाई, 9×81, 11/77, ठीक है अभी तक। 7/49, 9/45, ये भी ठीक है। 5 पंजे 25, 7 या 21, वेरी गुड। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। गौरव अपने पिता के से प्राप्त राशि में 40% हॉस्पिटल पे, 20% किताबों और स्टेशनरी पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपये जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। उसने अपने पिता से कितने रुपये लिए? देखो बेटे, अगर डायरेक्ट परसेंट वाली जैसे बात आती है ना, ऐसे में डायरेक्ट आप मान लो कि जो है उसने अपने पिता से कितने रुपये लिए, मान लिया 100 रुपये लिए, ठीक, 100 मान के ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो उसका 40% मतलब 40 रुपये तो उसने हॉस्टल पर खर्च कर दिए, और 20% किताबों और स्टेशनरी पे, तो इसका मतलब 20 रुपये उसने किताबों पर और स्टेशनरी पे। और अब बचे कितने भाई? 60 रुपये तो खत्म ही हो गए, बचे उसके 40। अब वो कह रहा है कि जो शेष का 50% परिवहन पे खर्च कर देता है। अब 40 के अगर वो 20 रुपये परिवहन पे खर्च कर देगा तो उसके बाद बचे कितने? 20 रिमेनिंग बचे, ठीक है। अब वो कहता है कि इन सभी पे खर्च करने के बाद जो शेष का जो आधा है वो 450 रुपये के बराबर है। तो अगर इसका मतलब 20 का आधा कितना हुआ? 10। 10 जो है अगर 450 के बराबर है, ठीक है, तो वो उसने अपने पिता से कितने रुपये लिए? तो जब 10 अगर 450 के बराबर है तो 100 रुपये लिए थे उसने, हमने 100 ही तो माना था, तो 10 की बोथ साइड से गुणा कर दो, ठीक है। तो 450 का 10 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4500, तो 4500 रुपये उसने अपने पिता से लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हों और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें तो अनुपात 11:7 हो जाता है। कक्षा में कितने लड़के हैं? ठीक है, देखते हैं। मान लो कि भाई लड़के जो हैं x हैं और लड़कियां, अनुपात पहले ही बता रखा है तो मैं मान लेता हूँ कि लड़के तो जो है 6x हैं और लड़कियां कितनी हैं बेटे? 5x हैं। तो कह रहा है कि इसको मैं डिनोमिनेटर बटे में ले लेता हूँ, ठीक है बेटे। तो 6x/5x, तो कह रहा है अगर 8 लड़के भर्ती हो जाए तो लड़के तो बढ़ गए इसमें, और लड़कियां जो हैं 2 क्या हो जाए? छोड़ दें तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब जो नया जो अनुपात आया वो आया 11/7, ठीक है। तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि लड़के हैं कितने, ठीक है। तो 6×7=42 का 2, 6×7=42x प्लस 8×7=56 बराबर ये हो जाएगा 11×5=55x, 55x माइनस 11×2=22। तो देखो बेटे, आपका ये 42x इधर आ जाएगा तो 55 में से 42 गया, 13x बचेगा बराबर, ये 13 है ध्यान रखना, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा आपका, ये 22 इधर आ जाएगा तो 6 2 8 और 5 2 7, 78 हो जाएगा। तो 13 6 78, तो x बराबर क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। पूछ क्या रहा है वो? कक्षा में कितने लड़के हैं, ठीक है। तो लड़के कितने हैं? तो एक बात बताओ, ये वाले लड़के हैं 6x, हमने कितने लड़के माने थे? हाँ, 6:5 के अनुपात में थे ना, तो 6 की 6 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएंगे बेटे 36। कितने हो जाएंगे? 36। तो अगर मतलब कि इस समय कहने का मतलब ये है कि जो अनुपात जो है इनके बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में, वो 6:5 है, ठीक है। और कह रहा 8 और लड़के भर्ती हो जाएं और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें तो ये अनुपात हो जा रहा है। तो कक्षा में कितने लड़के? तो लड़के तो बेटे 36 है, ये तो ध्यान रख लेना। अगर वो पूछता है इस बारे में, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर 8 लड़के अगर और भर्ती हुए तो अब कितने हैं, तो इस तरीके से इसमें हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन को जो है समझ के सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। श्री दावर अपनी मासिक आय का 38% खाद्यान्न और 25% बच्चों की पढ़ाई और 12% परिवहन पर खर्च करता है। वह शेष 5800 रुपये बचाता है। श्री दावर की मासिक आय क्या है? देखो यहाँ परसेंट डायरेक्ट है, फ्रैक्शन में परसेंट नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको 100 रुपये मान लेते हैं। मासिक आय उसकी 100 रुपये है। तो उसने अगर 38% मतलब 38 रुपये उसने खाद्यान्न में दे दिया, और 25% मतलब 25 रुपये उसने किस में लगा दिया? बच्चों की पढ़ाई में, और 12% उसने 12 रुपये मतलब परिवहन पर उसने खर्च कर दिए। तो देखो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो देखो एक बात बताओ, 8 5 13, 2 15 का 5 कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, 75 रुपये तो उसने खत्म ही कर दिए। तो शेष जो है कितने बचे? 25 के बराबर कह रहा है कि 5800 रुपये उसने बचाए। तो हमारे यहाँ 25 के बराबर 5800 हो गया,
तो कह रहा है मासिक आय कितनी है। मासिक आय हमने कितने मान के चल रहे थे, 100 रुपये। तो 25 बराबर अगर 5800 है तो अगर बोथ साइड में 4 की गुणा कर दूं तो उसकी टोटल मासिक आय आ जाएगी। तो 0 का 0, 8 चौक 32 का 2, कैरी 3, 5 चौक 20 और 3 23, तो 23,200 रुपये उसकी मासिक आय थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको रिलेटेड है किसी भी क्वेश्चन से, आप डायरेक्ट कमेंट करके बेटे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जो है उसका रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 18 शर्ट और 45 ट्राउजर की कीमत 68,400 रुपये है। तो और कह रहा है कि 10 शर्ट और 25 ट्राउजर की कीमत क्या होगी। मान लो कि 18 जो मान लो कि जो एक शर्ट है वो x रुपये की है, तो 18 शर्ट कितने की हो जाएगी, 18x रुपये की। ठीक है, और 45 ट्राउजर, मान लो कि एक ट्राउजर अगर y रुपये की है तो 45 ट्राउजर कितने की हो जाएगी, 45 y रुपये की। तो टोटल पैसे जो इनके थे ट्राउजर के और शर्ट के वो कितने थे, 68,400 रुपये के। तो कह रहा है 10 शर्ट और 25 ट्राउजर की कीमत क्या होगी। एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट 10 की तो वैल्यू निकाल नहीं पाने का, 18 और 45 दे रखा है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी वैल्यू जिससे तीनों कट जाए, तो ये बेटा 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 से कट जाएगी, ये 9 से भी कट जाएगी। मैं 9 से ही काट देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अगर मैं 9 से काट दूँ बोथ साइड, तो देखो अगर मैं यहाँ 9 से डिवाइड कर दूँ तो 9 दूनी 18, तो 2 ही बचेगा यहाँ पे। बेटे डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, 9 से डायरेक्ट बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 से ये कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा बेटे 2x प्लस के 9 पंजे 45, 5y बराबर 9 से डिवाइड करो तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, फिर कितना बचा 5। ठीक है, तो 9 6 54 और 0 0, 7,600 आ गया 2 शर्ट और 5 ट्राउजर की कीमत। बट वो 10 की पूछ रहा है, तो 5 से बोथ साइड क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 शर्ट और 5 पंजे 25 ट्राउजर की बात होगा। जब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 6 पंजे 30 का 0, कैरी 3, 7 पंजे 35 और 3 38,000। तो 38,000 रुपये जो है वो आपकी 10 शर्ट और 25 ट्राउजर्स की कीमत हो जाएगी। ठीक है बेटे, ओके।